हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे नाइट्स ने सोंग पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, मगर सोंग अभी भी हार नहीं मान रहा था और एक एक करके उनका सामना करता है। लेकिन कब तक करेगा? फिर थोड़ी ही देर ऐसे लड़ने के बाद उसकी बॉडी ना पूरी तरीके से अपने लिमिट से पार हो जाती है और तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आने लगती है, जो कि पहले की तरह उसका मजाक उड़ाकर कह रहे थे कि अरे वो देखो, ये तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। ये इतना कमजोर है भाइयों कि एक ई रैंक का गेट भी इसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। और जब सोंग का ध्यान इन आवाजों को सुनने पर होता है तो वो नाइट्स उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देते हैं और उसी वक्त उसे होंग और जूही की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहते हैं कि अब बस करो सोंग, तुम्हें अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके पीछे एक और लड़का आता है जो कहता है कि तुम इसी के लायक हो। किसी ने नहीं कहा था तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर आने के लिए। तुम पहले एक ई रैंक थे, लेकिन अब तुम काफी आगे आ चुके हो, इसीलिए इतना काफी है। तभी सोंग की नजर उस लड़के के चेहरे पर जाती है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ई रैंक वाला सोंग होता है। तो वहीं इस तरफ हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं, जो मिस्टर वू से कह रहे थे कि पिछली बार जब जीजू आइलैंड पर रेड हुआ था तब मेरी बॉडी लड़ाई करने के लायक नहीं थी और इसीलिए मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन उस रेड में काफी सारे हंटर्स ने अपनी जान खो दी थी और जो हंटर्स जिंदा बच पाए थे उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए घाव रह गया। तभी सीन शिफ्ट होकर वापस से सोंग पर आता है, जहाँ पर ई रैंक वाला सोंग कहता है कि अब तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। अब तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, लेकिन ये ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी है, अंदर से तो तुम अब भी मेरी ही तरह कमजोर हो। और तभी उस पर दोबारा से एक अटैक होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से खड़ा होकर एक जंप करके पीछे आता है, मगर तभी एक और नाइट उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है, जिससे सोंग अपना होश खोने लगता है। और उसे देखकर ई रैंक वाला सोंग कहता है कि तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। मगर उसी वक्त सोंग के सामने एक विंडो खुलता है जहां लिखा हुआ था कि उसने आज का डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया है और इसी वजह से अभी उसे पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट के तौर पर अभी उसे पेनल्टी एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। और बस इसके साथ ही अचानक से सोंग पेनल्टी एरिया में आ जाता है, जो कि एक खंडर रेगिस्तान होता है। इसके बाद सोंग अपने पैरों पर खड़ा होता है और पोशन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की थकान को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। लेकिन फिर जब वो पोशन से अपना हेल्थ बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि अभी उसकी हेल्थ हद से भी ज्यादा कम है, इसीलिए पोशन का इस्तेमाल से वो अपनी हेल्थ ठीक नहीं कर सकता है। ये जानने के बाद सोंग सोचता है कि अगर पोशन से ना ही सही तो मैं लेवल अप करके अपना हेल्थ इंक्रीज कर लूंगा। इसके बाद उसके सामने कई सारे बड़े बड़े सेंटीपीड्स आते हैं, जिन्हें देखते ही सोंग उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। फिर आगे धीरे धीरे सारे सेंटीपीड्स को मारने के बाद सोंग के लेवल्स काफी सही बढ़ चुके होते हैं और फिर आगे वो देखता है कि इस पेनल्टी एरिया से बाहर निकलने में सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं, इसीलिए वो शॉप से एक नया डेगर खरीद लेता है, जो कि खास करके नाइट्स को मारने के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद वो इग्रिस से मिला हुआ रूने स्टोन का भी यूज करता है और इससे उसे रूलर्स हैंड नाम का एक स्किल मिलता है और इस स्किल की मदद से वो चीजों को बिना टच करे ही मूव कर सकता है। और तभी सोंग देखते ही देखते वापस से उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी फूटी किस्मत अभी यहाँ पहले से भी 10 गुना ज्यादा नाइट्स आ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम जोंग और उसकी टीम को देखते हैं। वो लोग जीजू आइलैंड पर रेड करने के लिए जा रहे होते हैं और तभी उनका पायलट कहता है कि वो सामने से काफी सारी मैजिक पावर्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट से जब सोंग पर अटैक कर रहे थे तो सोंग उन्हें अपने नए डेगर से बड़ी आसानी से टुकड़ों में काट दे रहा था, लेकिन उनको मारने के बाद ना उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो नोटिस करता है कि इन्हें कितना भी मारो उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। और उसी वक्त सोंग की नजर एक मजिशियन पर पड़ती है, जो कि एक कोई मैजिक तो कास्ट कर रहा था लेकिन सोंग पर कोई अटैक नहीं कर रहा था। अब ये देखकर वो समझ जाता है
कि अब समझ में आई साला, ये गधेड़ा मजिशियन ही उन पोर्टल्स को समन करके उनमें से इतने सारे नाइट्स निकाल रहा है। बस ये देखते से ही वो एक जंप करके उस मजिशियन की तरफ अपना एक डेगर फेंक कर मारता है, जिससे वो वहीं पर लंबा लंबा घूंघट, अरे ये क्या बोल रहा है, जिससे वो वहीं पर लंबा हो जाता है, यानी कि मर जाता है। साथ ही में यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके समन किए हुए नाइट्स भी वहां से गायब होने लगते हैं। ये देखने के बाद सोंग इनविजिबल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसे वहाँ जितने भी मजिशियंस थे सब सोंग की स्किल को तोड़ देते हैं, मगर इससे सोंग को भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और इसीलिए फिर वो एक एक करके अपने रास्ते से नाइट्स को मारते हुए मजिशियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर मरे हुए नाइट्स का ढेर बन जाता है। फिर सोंग अपने रूलर्स हैंड स्किल की मदद से एक मजिशियन को पकड़कर अपने पास खींचकर खत्म कर डालता है। इसके बाद सभी बचे हुए मजिशियंस मिलकर वहाँ पर जितने भी नाइट्स थे सबको मिलाकर एक काफी बड़ा नाइट बना देते हैं और ये देखकर सोंग सोचता है, अरे वाह, अब तो मुझे मजिशियन को ढूंढने में इतनी मुश्किल होगी नहीं। और इसके बाद तो वो नहीं एक एक करके सभी मजिशियन को मार डालता है। आगे वो बड़ा सा नाइट सोंग को एक पंच तो मारता है, लेकिन सोंग अपनी पूरी ताकत से उसे रोकते हुए एक अटैक करता है और उसके इस अटैक के असर से तो उस नाइट के टोटे टोटे हो जाते हैं। और बस इसी के साथ उसका ये जॉब चेंजिंग क्वेस्ट पूरा हो जाता है। एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद सोंग को उसकी इस परफॉर्मेंस के हिसाब से एक क्लास मिलने वाला था और उसकी फाइट को एनालाइज करने के बाद सिस्टम उसे नेक्रोमेंसर की क्लास देता है। मगर ये देखकर सोंग काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि भाई साहब यार उसने इतनी मेहनत करी है और उसके हिसाब से तो उसका क्लास असेसिन का होना चाहिए था। ये नेक्रोमेंसर क्लास के हंटर तो फाइट में सबसे ज्यादा पीछे रहते हैं और अपने मैजिक से तो खाली दूसरे क्रिएचर को समन कर सकते हैं। सोंग सोचता है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना तो मेरी स्किल्स बेकार ही हो जाएगी, साथ ही में मुझे पता नहीं कि इससे मुझे कोई फायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बस इतना सोचकर वो नेक्रोमेंसर बनना रिजेक्ट कर देता है। मगर तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कि नेक्रोमेंसर एक सीक्रेट क्लास है, इसीलिए अगर उसने एक बार मना कर दिया तो दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अब ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब इसमें कोई स्पेशल पावर है क्या भाई। तभी उसकी नजर सामने मरे हुए नाइट पर जाती है और उन्हें देखकर वो सोचता है कि जब मैं इनसे फाइट कर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये सब इंसान हो, साथ ही मुझे मेरे पास्ट का भी सामना करना पड़ा था। इसका मतलब कि ये नेक्रोमेंसर क्लास में जरूर कुछ खास बात तो होगी ही सही, और साथ ही में अगर मैं चाहूँ तो हमेशा खुद से फाइट तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्किल्स तो कहीं गायब नहीं होने वाले ना। और बस ये सब सोचकर सोंग नेक्रोमेंसर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बस एक्सेप्ट करते ही उसके पैरों के नीचे से ब्लैक कलर का मैजिक होने लगता है और सामने लिखा हुआ था कि टाइम लिमिट के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं और इसी वजह से उसका क्लास नेक्रोमेंसर से अपग्रेड होकर शेडो मोनार्क में बदल जाएगा। तभी सोंग के चारों तरफ से ब्लैक कलर का ओरा निकलने लगता है और वो देखता है कि उसने जितने भी नाइट्स को मारा है ना, सब के अंदर से एक ब्लैक कलर का ओरा निकल रहा है। और फिर उसके सामने लिखा हुआ आता है कि उसे शेडो एक्सट्रैक्शन के लिए एक वर्ड सेट करना होगा और ये वर्ड वो अराइज सेट करता है। और फिर क्या, उसके अराइज बोलते ही वहां पर मरे हुए सभी नाइट्स का सोल उनकी बॉडी में से निकलकर सोंग के सामने आ जाती है और ये सब लोग अब उसके सोल्जर्स बन चुके थे। इसके बाद वहां पर फिर से लिखा हुआ आता है कि देख भाई, शेडो एक्सट्रैक्शन ना हर किसी पे काम नहीं करेगा, इसीलिए उसे सावधानी के साथ ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी सोंग की नजर इग्रिस की बॉडी पर जाती है और वो सोचता है कि यार अगर उसने इग्रिस को अपना सोल्जर बना लिया ना तो उसके लिए ये काफी बड़ी चीज होगी। पर आगे जैसे ही वो इग्रिस के पास जाकर अराइज बोलता है तो उसका शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और अब उसके पास एक्सट्रैक्ट करने के सिर्फ 2 चांसेस ही बचते हैं। आगे सोंग एक गहरी सांस लेकर दोबारा से अराइज बोलता है, लेकिन भाई साहब इस बार भी उसका शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है।
अब 2 बार लगातार फेल होने के बाद सोंग उससे कहता है कि तुम एक वॉरियर हो और दुश्मन को अपनी स्वॉर्ड से खत्म करना ही तुम्हारी लाइफ का मकसद है। तो क्या तुम सच में एक ऐसी जगह पर हमेशा के लिए रहना चाहते हो जहाँ पर शायद आज के बाद कोई आएगा भी नहीं? देखो, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, किसी के लिए अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से उठाना चाहते हो, तो मेरे लिए उठाओ। मैं यही तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस इतना कहकर सोंग दोबारा से अराइज बोलता है और इस बार इग्रिस का शेडो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद इग्रिस की शेडो सोंग के सामने जाकर नील डाउन करती है और उसे देखकर बाकी के सारे सोल्जर्स भी सोंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं। वाह भाई साहब वाह, इसकी तो आर्मी तैयार हो रही धीरे धीरे, एकदम महाराजा बन रहा है। तो वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ हम जोंग और उसकी टीम को देखते हैं जो कि जीजू आइलैंड पर पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही स्वागत नहीं करोगे हमारा, उनका स्वागत एक मॉन्स्टर आंट करता है जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो गए थे। और जोंग उसे देखकर कहता है कि ये आंट्स तो पहले से भी इवॉल्व हो रहे हैं। और बस उसके ये बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।